खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किस दिन होंगे, आज तारीख मिलने का इम्कान। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में वफ्द गवर्नर हाउस में मौजूद। गवर्नर गुलाम अली के साथ मुलाकात। सूबाई इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत, आज ब्रेक थ्रू का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर की जानिब से खत्मी अल्फाज पर भी एतराज उठा रखा है। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की तैयारी से मुतल्लिक अल्फाज का इस्तेमाल नामुनासिब है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार आईनी इदारा है, गवर्नर केपी के मातहत नहीं। अमन अमान की सूरत हाल पर गवर्नर से मुशावरत नहीं कर सकते। पंजाब में इलेक्शन का नखारा बजते ही पीटीआई इन एक्शन। आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज। जमान पार्क से दादा दरबार तक रैली निकाली जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रैली की क़यादत करेंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर मौजूद। रैली मॉल रोड से होती हुई जेल रोड जाएगी। मुस्लिम टाउन, इचरा, मजंग, लिटन रोड, एमयू कॉलेज से होती हुई दाता दरबार पहुंचेगी। रैली के शुरका के लिए जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। इमरान खान कारकुनान का लहू गरमाएंगे। उधर महकमे दाखिला पंजाब ने पीटीआई को मरासला भेज दिया। सिक्योरिटी खदशात का इजहार। मरासले में कहा गया है कि मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल में अवामी इज्तिमात का होना मुनासिब नहीं। पीटीआई क़यादत कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ की रैली के लिए सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए जाएं। मुश्किल वक्त और डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया, मुल्क तरक्की करेगा। आर्मी चीफ की कारोबारी शख्सियात को यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुल्क की सरकर्दा कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमों पर मुश्किलात आती हैं, हमें भी मुश्किल हालात दरपेश हैं, मगर बदतर हालात को पीछे छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान मुश्किल माशी हालात से कामयाबी से बाहर निकल आएगा। हम खुशहाल कौम बनकर उभरेंगे। कारोबारी शख्सियात को बताया गया कि IMF की तमाम पेशगी शराइत को पूरा कर दिया गया है। चंद रोज में मुआहिदा हो जाएगा। दोस्त ममालिक ने भी कानूनी, ज़राअत और IT में सरमायाकारी का वादा किया है। अस्करी क़यादत ने दो टोक पैगाम दिया है कि इदारा किसी सूरत सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा। सियासतदान अपने मामलात खुद हल करें। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग आर्मी चीफ को मिले, ये हर हुकूमत और हर आर्मी चीफ को मिलते हैं। ये मुलाकात में बताते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे ठीक होना है। इनका मकसद सिर्फ अपने कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ होता है। पाकिस्तान के असल मसाइल का बड़ा हिस्सा इन ग्रुपों के मफादात है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना की तहकीकात। नैब की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम तहकीकात के लिए दुबई पहुंच गई। जरा के मुताबिक नैब टीम का पाकिस्तानी सफारतखाने और कुछ दुकानों का दौरा। कीमती घड़ी की फरोख्त से मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर ली। घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक के घर का भी दौरा किया। नैब ड्राफ्ट काबा एडिशन घड़ी समेत दीगर तहाइफ की फरोख्त की भी तहकीकात करेगा। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद खवातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जिदोजहद को खिराज तहसीन पेश करना है। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की हज़ारों तंजीमें खवातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों को उजागर करने के लिए वॉक्स और तकारीब का एहतमाम करेंगी। पाकिस्तान में भी सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात खवातीन के मसाइल और चैलेंजेस को उजागर करने के लिए वॉक्स और सेमिनार्स मुनक्किद करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि हुकूमत ख़वातीन को मुनसिफ़ाना हुकूक़ की फराहमी के लिए हर वक्त कोशा है। आज कौम की बासलाहियत बेटियाँ, माएँ और बहनें बावक़ार तरीके से मुल्क की खिदमत कर रही हैं। आज के दिन की मुनासबत से वादा करता हूँ ख़वातीन के लिए यकसां तालीम और तरक्की के इक़दामात उठाते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो या अपोजिशन में, ख़वातीन के हकूक़ से गाफिल नहीं हुई। ख़वातीन की बराबरी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। इस ख्वाब को पाए तकमील पर पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक पर पेशी के लिए दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म कर दिया। हाई कोर्ट ऑफिस को इमरान खान की दरख्वास्त बेंच के रूबरू समाअत के लिए पेश करने की हिदायत। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरियान वाइट केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने
रुखसत के बायस केस की समाअत नहीं हो पाएगी, कहा। अदालत ने टेरियान वाइट से मुतालिक रेफरेंस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर रखा है। बुज़दिल इमरान जाने वाले का गिरेबान और आने वाले के पांव पकड़ता है। ये पहले जनरल बाजवा की तारीफें अब कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहा है। ये अदलिया बचाओ नहीं, अदलिया से बचाओ की तहरीक चला रहा है। तुम अदलिया की फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं, मगर इंतखाबात से पहले कुछ फैसले होने बाकी हैं। पहले फैसले होंगे, फिर इलेक्शन होगा। मरीम नवाज का शेखपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोली, हमें 6-6 माह जमानत नहीं मिलती थी, इन्हें 2 दिन बाद जमानत मिल जाती है। पुलिस पकड़ने जाती है तो बेड के नीचे छुप जाता है और पुलिस के जाने के बाद चारपाई के नीचे से बाहर निकल आता है। बात तस्तर की नहीं है, इसकी कांपे टांग रही हैं। मरियम नवाज के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी कड़ी तनकीद। दो नहीं, एक इलेक्शन होगा, इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर कौम कहाँ जाए। हुकूमत गरीब के मसाइल हल करने की बजाय अपने मफादात हल कर रही है। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं IMF से मामला तय नहीं हो रहे, पाकिस्तान को गरीब के लिए डेथ जोन बना दिया गया है। हुकूमत का मसला बेरोजगारी, महंगाई और मुआशी तबाही नहीं, सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं डिफॉल्ट होना मामूल की बात है, क्योंकि उनकी दौलत पापड़ वाले, दही बल्ले वाले के जरिए बाहर मुंतकिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की रजा कराना वापसी स्कीम का खुद नोटिस निपटा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि नैब की सारी तरमीम को चैलेंज नहीं किया गया। सरकारी मुलाजिम पैसे देकर क्लीन चिट लेता था, फिर वही करता था। कानून में जो सुकुम था वो दूर कर दिया गया। ये तरमीम तो अच्छी तरमीम है। केस के साथ मुंसलिक किए गए दीगर दरख्वास्तों को अलहदा सुना जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में नए अजला का दर्जा मुअत्तल करने के खिलाफ समाअत। 30 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख है। इससे पहले इन दरख्वास्तों का फैसला करना है। इससे काबिल फैसला नहीं होता तो इलेक्शन की हल्काबंदियों पर असर होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब में पुरानी हल्काबंदियों पर इलेक्शन हो रहे हैं। नए अजला से हल्काबंदियों के नंबर में फ़र्क आएगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से जवाब तलब कर लिया। निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के हुक्म में तौसीह। समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, अशय खुरनोश समेत हर चीज कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। कराची में मुर्गी के गोश्त की मनमाने निर्खों पर फरोख्त जारी। 660 से 700 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फैसलाबाद में सब्सिडाइज घी नायाब। दालों की कीमत भी सप्लाई मुतासर होने से बढ़ गई। मुल्तान में दर्जा अव्वल का घी 640 रुपए फी किलो, दर्जा दोम का घी 570 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कोयटा में दूध की कीमत 200 रुपए फी लीटर, दही की 240 रुपए फी किलो हो गई। पेशावर में नजर न्याज के लिए देगों की कीमत में 100% इजाफा, 15,000 रुपए से 20,000 रुपए फी देग पर पहुंच गई। हैदराबाद में ड्राइवर के हाथों मारूफ डॉक्टर का कत्ल। पुलिस के मुताबिक क्लिनिक से घर आते ही मकतूल की अपने ड्राइवर से तलक कलामी हुई। मुलजिम ने बावर्ची खाने से छुरी लाकर डॉक्टर का गला काट दिया। बचाते हुए एक घरेलू मुलाजिम भी जख्मी हुआ। वज़ीर अक़लियाती अमूर सिंध का वाक़े का नोटिस। पुलिस को मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग के आसाब शगन मुकाबले जारी। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। इवेंट में अब तक पेशावर ज़ल्मी ने 7 मैचेस खेले, 4 जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर विराजमान। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 8 में से 2 मैचेस जीत सकी, 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिर में मौजूद है। इवेंट में इन रहने के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को अपनी बकिया तमाम मैचेस जीतना होंगे।